everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर का, और ये आखिरी टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। इसी में हम फॉर्मूला यूनिट मास भी देखेंगे, कैसे हमको कैलकुलेट करना है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ही सिंपल है ना, कि हमारे पास जो पूरा मॉलिक्यूल गिवन है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सबका हम इन टोटल करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हमारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल लिखा होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, हम जो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वो मॉलिक्यूल का या फिर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का यहाँ पर निकाल रहे हैं। उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं, जितने भी टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं, उनका हम सम कर रहे हैं। ठीक है, सम कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास of an element with the number of atoms in the molecule and then adding the masses of all the elements in the molecule। इसका मतलब क्या है, H2O। तो यहाँ पर इस एटम का हमें सबसे पहले देखना है एटॉमिक मास कितना है, जैसे इसका 1 होता है। ठीक है, फिर जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, सो इंटू 2 कर देंगे। फिर हम सम टोटल करेंगे, है ना, टोटल कर रहे हैं ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और वी कैन से ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, जिसका होता है 16, तो यहाँ पर आ गया 18, तो 18 होगा इसका मॉलिक्यूलर मास H2O का। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, सिंपल है। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे इसका तो ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, 18 आ गया। ठीक है, देन यहाँ पर NH3, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि अभी हमने देखा 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, दैट इज 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 17। H2SO4 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, प्लस यहाँ पर आएगा 4 इंटू कितना होता है ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 64 और 34 को ऐड करेंगे 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ रहा है ये 98। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये डबल डबल आ गया है 64, दिस इज द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट NaCl, तो Na का कितना होता है 23। ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला यूनिट मास में भी आता है। फॉर्मूला यूनिट मास भी हमारे पास सेम ही है, कि जितने भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उसका हम सम टोटल कर रहे हैं। ठीक है, सो 23 और इसका होता है प्लस 35.5। मैंने बताया हुआ है आपको कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज आता है वो इतना आता है, तो ये हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं क्लोरीन का मास। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5 6 7 8 3 4 5, तो 58.5 सोडियम क्लोराइड का आ गया। फिर देखो नेक्स्ट CO2, तो कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 32, यानी कि यहाँ पर आ गया 44। यहाँ पर देखो 23 होता है सोडियम का, फिर यहाँ पर 16 इसका, और 1 6 7 8 9 10, तो इसका आ गया 40। ठीक है, तो बस आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला यूनिट मास, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो वही है कि एक कंपाउंड है, उसके एक फॉर्मूला यूनिट में कितना मास है। एक फॉर्मूला यूनिट का मतलब है जैसे ये, तो ये एक फॉर्मूला यूनिट कहलाएगी। अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें तो ये 2 फॉर्मूला यूनिट कहलाएंगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यूनिट का जब हम निकाल रहे हैं टोटल मास, और वो मास कैसे निकलेगा, बाय एडिंग द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट, और जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे एक एलिमेंट के, उसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास में करा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे NCERT इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं और आसानी से हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2 का, तो आपको पता है ये तो 2 आ जाएगा, सिंपली 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि है ना। O2 का ये भी आप निकाल सकते हो सिंपली, यहाँ पर भी क्या होगा 16 इंटू 2 विच मीन्स 32। फिर क्लोरीन, यहाँ पर क्या करोगे 35.5 इंटू 2, है ना, जो कि कितना हो जाएगा 71, है ना। उसके बाद CO2 अभी निकाल लिया था हमने, तो वापस से नहीं करेंगे, CH4 कर लेते हैं। CH4 में देखो 12
प्लस 4 इंटू 1, यानी कि कितना आ गया ये हमारे पास 16। उसके बाद C2H6, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम C2H6। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 12 करेंगे। दिस इज, चलो ठीक है वापस से कर लेते हैं। 2 इंटू यहाँ पर कितना था हमारा 12 प्लस 6 इंटू 1, सो दिस विल बी 24 प्लस 6, है ना, सो दिस विल बी 30। इसके अलावा C2H4, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, 24 प्लस 4 कितना हो गया ये 28, ठीक है। फिर हमारे पास है NH3, ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, ठीक है। देन CH3OH, तो CH3OH यहाँ पर कार्बन का है 12, ठीक है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं यहाँ पर 4 है ना, तो हम सिंपली 4 इंटू 1 कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है। तो कितना आ गया 12 प्लस 4 ये 16 हो गया, और 16 प्लस 16 32 हो गया। तो इस तरीके से हमने सबके जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकाल लिए हैं। फिर आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं ये, तो जिंक ऑक्साइड का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक का ऑलरेडी गिवन है 65, ठीक है। अब ये U क्या है, U का मतलब आपको पता है यूनिट है, यहाँ पर हमने यूनिट मेंशन नहीं करी है, बट आप आंसर में करोगे कि इसका कितना आया 2 एटॉमिक मास यूनिट, इसका कितना आया 32 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर U आप मेंशन करोगे, जिसको मैंने बताया था AMU करके भी हम लिख सकते हैं, और जनरली जो मास होता है उसको हम ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यूनिट्स भी मेंशन करोगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है टोटल में उसमें, तो चलो देख लेते हैं। 65 प्लस ऑक्सीजन का तो आपको ऑलरेडी पता है कि 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8, सो 81 U, ठीक है। फिर Na2O, 2 सोडियम है, 2 इंटू 23 प्लस यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 46 प्लस 16 456, तो ये 62 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, सो 2 कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना गिवन है यहाँ पर इट इज 39, ठीक है। प्लस इसका आपको पता है, इसका भी आपको पता है, ठीक है। जो ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे जिंक है, पोटेशियम है, जो आपको याद नहीं रहती हैं तो वो मेंशन्ड रहते हैं जनरली, बट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब एक्सपेक्टेड होता है कि आपको याद होगा, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ जनरली मेंशन्ड नहीं रहती हैं। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6 7 प्लस 12 हो गया 7 8 9, और ये कितना हो गया हमारे पास 48, राइट। तो यहाँ पर 48 ऐड कर दो, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 12 13, तो ये हमारे पास 138 एटॉमिक मास यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बहुत ही छोटू सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल था, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस जो एटॉमिक मासेस हैं वो याद रखने हैं, और जो भी टोटल एटम्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने करा कि 2 हाइड्रोजन है सो 2 इंटू 1, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, और सबको टोटल में ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंड चीज़ की जो भी मासेस हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज टॉपिक विच वॉज वेरी वेरी सिंपल। प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना, ये टॉपिक आपसे हो जाएगा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्योंकि ये आपका फ्यूचर में काफ़ी यूज़ होता है, क्लास 10th में, 11th में, 12th में, तो ये बिल्कुल बेस है, तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।